हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं अपने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम के 5 साल का जो अनुभव रहा है, उस आधार पे मैंने देखा है कि कैसे बीपीएससी अपना पैटर्न चेंज कर रहा है और हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो आज हम आप लोग के सामने बीपीएससी सिलेबस को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और इस वीडियो में क्या-क्या चीज़ें मैं बताऊंगा, वो चीज़ें कुछ यहाँ पे मेंशन मैंने करा है, जिसमें से पहला पॉइंट जो है बीपीएससी सिलेबस को सबसे पहले एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है। और सेकंड देखा जाए तो सब्जेक्ट वाइज क्या मार्क्स वेटेज है, क्या पिछले 3-4-5 साल में जो पूछे गए हैं, क्या मार्क्स क्या सब्जेक्ट के जो वेटेज हैं उसको समझने का प्रयास करते हैं। फिर हम ये भी बात करेंगे कि हम 120 प्लस स्कोर कैसे करें, या जो कट ऑफ मार्क्स है हमेशा उससे आगे कैसे चलें, क्या स्ट्रेटजी हो, उसके लिए हम बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हमारे बीपीएससी के द्वारा जो सिलेबस दिया गया है कि क्या क्या सिलेबस है, तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो इसमें पहला जो पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होते हैं। ठीक है। और एक ही पेपर होता है जो कि 2 आवर्स के होते हैं। ठीक है, 120 मिनट के। और आगे देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसमें जो सिलेबस है, सिलेबस में सबसे पहले देखें तो एक जनरल साइंस जो कि समान विज्ञान कहते हैं, समान विज्ञान से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और पहले हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, कौन कौन सब्जेक्ट दिए मेंशन किए गए हैं हमारे सिलेबस में। तो पहला जो जनरल साइंस है, और सेकेंड बात करें तो इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, जो हमारे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो घटना है उसके बारे में बताया गया। वही हिस्ट्री ऑफ बिहार के बारे में, बिहार का क्या हिस्ट्री रहा है, और इंडियन हिस्ट्री, ये दोनों के से सवाल आते हैं। वहीं ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी से सवाल आते हैं, और ज्योग्राफी ऑफ बिहार, स्पेशली बिहार का मेंशन किया गया है, तो बिहार के जो ज्योग्राफी है उसको समझते हैं और उनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं, वहीं इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आते हैं, वहीं चेंजेस ऑफ इकोनॉमी बिहार पोस्ट इंडिपेंडेंस, जो भी स्वतंत्रता के बाद जो बिहार की जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या क्या परिवर्तन आए हैं, और वहीं इंडियन नेशनल मूवमेंट की बात करें या रोल ऑफ बिहार की बात करें तो इसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। वहीं जनरल मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, मैथ और जिसको कहते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। तो आगे चलते हैं। वही हिंदी में ही मैंने लिख दिया है, समान विज्ञान, वहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना, वहीं बिहार के इतिहास और भारतीय इतिहास, भूगोल, बिहार के भूगोल, स्पेशली बिहार को यहाँ फोकस किया जाता है। वहीं भारतीय राजनीति की बात करें, वहीं अर्थव्यवस्था का, राष्ट्रीय स्वतंत्रता के बाद जो बिहार की अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन आया है उससे भी क्वेश्चन आते हैं। वहीं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और बिहार की भूमिका क्या रहा है उस आंदोलन में, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। हम आगे देखेंगे कैसे PYQ में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, उस बेसिस पे हम अपना स्ट्रेटजी भी बनाएंगे, और आगे सब जैसे जैसे वीडियो आएगा ये सारा एक्सप्लेन करते जाऊँगा। वही समान मानसिक क्षमता, जो कि रीजनिंग, मैथ वगैरह जो होते हैं वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो फिर आगे चलते हैं हम जो हमारे 69 के जो बीपीएससी हैं, लेटेस्ट जो मैंने आंकड़ा डिकोड किया है आप लोगों के लिए, जो भी कहाँ से कैसे क्वेश्चन आते हैं और क्या डिफ़िकल्टी लेवल है, मैंने उस आधार पे इसको बांटा है। ठीक है। तो 69 का जो बीपीएससी जो हुआ था लास्ट टाइम, उसमें देखें तो हिस्ट्री का जो पोर्शन था, एंशिएंट और कल्चर की बात करें तो ये इससे 28 क्वेश्चन थे। ठीक है, जो कि इजी नेचर के थे, आप इजीली बना सकते थे। मतलब यदि आप प्रिपरेशन थोड़ा भी एक अच्छा बेसिक लेवल पे हो तो आप इसको कर सकते थे। वही इकोनॉमिक्स की बात करें तो पोस्ट 15 क्वेश्चन थे, जो कि डिफ़िकल्ट लेवल था। ये 69 में ऐसा माना गया कि पिछले से जो भी ट्रेंड रहा है उसमें काफ़ी सारे बदलाव आए, और इकोनॉमी का क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल उसमें बढ़ाया गया। ठीक है, जो कि हम जब और उससे पहले जो पूछा जाता था वो थोड़ा सा इजी नेचर का होता था। तो हम ये यहाँ पे हमने देखा, मैं पॉलिटी में देखें तो 13 क्वेश्चन आए थे और मॉडरेट लेवल का था। पॉलिटी का क्वेश्चन तो आप बेसिक थोड़ा सा आप यदि आप सही रखते हैं तो इसको किया जा सकता है। ठीक है। वहीं ज्योग्राफी की बात करें तो इससे भी 12 क्वेश्चन आए थे, जो कि मॉडरेट लेवल के थे, इसको भी बनाया जा सकता था।
तो पॉलिटी ज्योग्राफी को ईजिली बनाया जा सकता था। वही इन्वायरमेंट की बात करें तो 7 क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट नेचर के थे, ये भी किया जा सकता था। मैं इसलिए कहता हूँ कि मॉडरेट और इजी लेवल थोड़ा सा ये था कि बेसिक प्रिपरेशन और थोड़ा सा प्रैक्टिस से आप बना सकते थे, ठीक है। डिफ़िकल्ट लेवल में ये है कि थोड़ा सा आप एलिमिनेशन या कुछ थोड़ा सा अच्छे लेवल डीप नॉलेज का रिक्वायरमेंट होता है, तो उस लेवल पे आप उसको भी कर सकते थे। वहीं करंट अफेयर की बात करें जो कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों से पूछे जाते हैं, तो ये 26 क्वेश्चन आए थे उससे और मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट नेचर के थे, ठीक है। तो जिन्होंने एक बेसिक जो फॉलो करते थे न्यूज़पेपर वगैरह और कुछ चीज़ें कुछ वेबसाइट, तो वो आगे चल के मैं बताऊंगा कैसे करंट अफेयर करना है, तो वो आगे जा कर के वो कर सकते थे। वही जनरल साइंस की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जिससे 23 क्वेश्चन मतलब मोस्टली आप देखें तो 25 के अराउंड ये आते ही आते हैं जनरल साइंस से, ठीक है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होते हैं। तो ये मॉडरेट नेचर के होते हैं, कुछ क्वेश्चन ईजी भी होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं मॉडरेट नेचर के थे और इसको भी बनाया जा सकता है। वहीं बिहार स्पेसिफिक की बात करें जो कि बिहार को ही, जैसे बिहार का भूगोल हुआ, बिहार का हिस्ट्री हुआ, तो ये सब चीज़ से 16 क्वेश्चन पूछा गया था, 16 क्वेश्चन, ठीक है। वहीं एप्टीट्यूड मैथ का इसमें 10 क्वेश्चन ये फिक्स रहता है, इसमें 10 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, जो कि मॉडरेट नेचर के होते हैं, ठीक है। ओवरऑल जो डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो ये मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट ही था, ठीक है। तो हम आगे चल के हम बात करते हैं कि और कुछ जैसे 4-5 साल को और थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं उसके आंकड़ों को, फिर आगे जाके स्ट्रेटजी समझते हैं कि कैसे हमको स्कोर हाई करने के लिए हमको क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। तो 69 वाला तो अभी हमने देखा, ठीक है। तो वहीं 68 की बात करें तो 30 से 35 के राउंड हिस्ट्री से क्वेश्चन आए थे, ठीक है। ये इस तरीके से मैंने इसलिए 30 से 35 लिखा है कि कुछ चीज़ें हिस्ट्री के जैसे बिहार स्पेशल में उसको काउंट कर लिया जाता है, कभी कभी इसमें काउंट किया जाता है, तो ये ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे, तो 68 जो बीपीएससी में जो आए थे 30 से 35 क्वेश्चन, 67 की बात करें तो 30 से 32 क्वेश्चन इसमें भी आए थे, 28 से 30, कुल मिला के हम देखें तो हम 30 से 35 क्वेश्चन के राउंड इसमें आते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना चाहिए। वहीं ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में भी 15 क्वेश्चन आए थे, ठीक है, और जो कि इसमें भी 10 से 15 क्वेश्चन आपका एक एवरेज है, जैसे 68 में 12 से 15 क्वेश्चन ये भी देखा जाता है, वही 10 से 12, फिर 67 में, वही 66 में 10 से 12 क्वेश्चन थे। वहीं आके जाकर के हम जब पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में 10 क्वेश्चन थे, 8 से 10 क्वेश्चन, फिर 68 वाले में थे, 67 में 10-12 क्वेश्चन थे, कुल मिला के 10 क्वेश्चन हम एवरेज इसमें भी लेके चल सकते थे, ठीक है। इकोनॉमिक्स में 15 क्वेश्चन, कभी 10 क्वेश्चन, कभी 12 से 15 क्वेश्चन, तो इस प्रकार से 10 से 15 क्वेश्चन हम इसमें भी देख सकते हैं, ठीक है। वहीं जनरल साइंस की बात करें तो इसमें 30 से 35 मतलब एक एवरेज 30 माना जाता है, 25 से 30 आपको क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो 25 से 30 क्वेश्चन हम लेके चलेंगे, ठीक है, जो कि कभी 22-25, तो ये अराउंड रहा है अभी तक, ठीक है। जो भी आंकड़ा जो भी हम पिछले साल को देख रहे हैं तो 25 से 30 क्वेश्चन हमको दिखते हैं, ठीक है। वहीं करंट अफेयर वाला सेक्शन को बात करें तो 20 क्वेश्चन, जैसे 18 से 22 क्वेश्चन, इसमें 20 से 22 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन 25, तो कुल मिला के हम 20 से 25 क्वेश्चन ये भी हम लेके चलते हैं, क्योंकि कभी कभी करंट वाला सेक्शन हम किसी टॉपिक में समझ के उसको काउंट कर लेते हैं, तो कभी हम इसको स्पेशल काउंट करते हैं, तो इस हिसाब से 20 से 25 क्वेश्चन ये भी देखते हैं कि हाँ इससे पूछा जा रहा है, ठीक है। वहीं बिहार स्पेसिफिक की बात करें तो बिहार स्पेशल के जो पूछते हैं, जैसे बिहार ज्योग्राफी, बिहार हिस्ट्री और बिहार इकोनॉमी, ये सब चीज़ से स्पेशली जो बिहार को फोकस किया जाता है, 10 से 15 क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। एक एवरेज तो माना जाता है कि 15 क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये 10 से 12 जो कि आपका आंकड़ा जो मैंने बहुत सारे वेबसाइट को देखते हुए बनाया है और कुछ एनालिसिस करके मैंने जो लिखा है, तो उस बेस पे ये 10 से 15 क्वेश्चन के बीच ये भी रहते हैं, ठीक है। एप्टीट्यूड की बात करें तो ये 10 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो 8 से 10 क्वेश्चन जो कि एवरेज 10 क्वेश्चन ही रहते हैं। तो ये आपको मैंने अभी एक बेसिक ये बताया कि कैसे कैसे सब्जेक्ट वाइज पिछले 5 साल का कैसे कैसे ट्रेंडिंग मार्क रहे हैं, तो इससे ये अंदाज़ा
लगेगा कि आगे चल कर के किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन बन रहे हैं और कितना हमको किस हिसाब से हमको टाइम देना चाहिए। तो ये चीज़ हमको ध्यान में यदि हम इस तरीके से देख लेते हैं तो हमको पता चल जाता है कि आखिर हमको क्या क्या टाइम किस पे सबसे ज़्यादा देने की ज़रूरत है, किसको हम सबसे पहले करने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें हमको थोड़ा क्लियर हो जाता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं तो मैंने जो सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान कैसे 120 प्लस मार्क्स लाएँ, तो ये चीज़ें को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ सब्जेक्ट को कैसे ध्यान में रखना है ये मैंने लिखा है। ठीक है, जैसे इतिहास और जो सामान्य विज्ञान है, जैसे हिस्ट्री और जो जनरल साइंस है, उससे 30 से 35 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट के हिसाब से आते हैं। तो कुल मिला के यदि हम 60 से 65 क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, ठीक है, जो कि हमको सबसे पहले एक जो होता है ना प्रायोरिटी बेसिस पे ही आपको वर्क करना है। तो सबसे पहले जो हमको प्रायोरिटी देना है हिस्ट्री और जनरल साइंस, जिससे 60 से 65 क्वेश्चन आता है, जो कि समझिए कि आपका 50% के अराउंड, ठीक है, 45% के अराउंड आपका सब्जेक्ट मार्क्स को गेन कर सकता है। ठीक है, तो सब इसको तो हमको सबसे पहला प्रायोरिटी देना ही चाहिए, तो प्राथमिकता के तौर पे सबसे पहला ही देना चाहिए। वही करंट अफेयर की बात करें और बिहार स्पेशल, तो इससे 20 से 25 क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे करंट वाला इस सेक्शन का 20 से 25 क्वेश्चन आएंगे, और बिहार स्पेशल से जैसे स्पेशली बात किया था तो पिछले कि 15 से 20 क्वेश्चन इससे भी आते हैं। तो कुल मिला के हमको यहाँ से 40 से 45 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ एक आइडिया, ताकि आप कैसे प्रायोरिटी वाइज ध्यान दें। तो सेकंड में हमको करंट वाला सेक्शन पे ध्यान देना है और बिहार स्पेशल पे। ठीक है, फिर ये जो राज्य व्यवस्था है या इकोनॉमिक्स है, अर्थव्यवस्था है या भूगोल ज्योग्राफी है, ये तीनों को ना एक बेसिक कॉन्सेप्ट रेडी रहना चाहिए। इससे 10 से 15 क्वेश्चन के बीच इसमें सब में आने के चांसेस होते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन आते हैं, तो ये बेसिक यदि हम कॉन्सेप्ट यदि क्लियर रखते हैं तो ये तीनों हमको काफ़ी आसानी से बन जाते हैं। तो हमको ये थर्ड प्रायोरिटी में इसको रखना चाहिए। ठीक है, जो कि हम पहले एक बेसिक बना दें। ठीक है, और इससे प्रैक्टिस करें, PYQ को ज़्यादा प्रैक्टिस करें, तो ये तीनों बहुत ही कंट्रोल नेचर में हम इसमें अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड प्रायोरिटी। चौथा ये है कि गणित जो रीजनिंग होते हैं, इससे 10 क्वेश्चन आते हैं। यदि हम PYQ को बहुत अच्छे से कर लेते हैं, ठीक है, तो ये 10 में हमको 6 से 8 क्वेश्चन बन जाएंगे, इजीली बन जाएंगे। ठीक है, जिसको मैथ से बहुत डर लगता है तो मान लिए छोड़ भी दें। ठीक है, तो ये 3 भी चीज़ सही से यदि फॉलो करें तो वो बहुत ईजीली उससे ये मार्क्स गेन हो सकता है। ठीक है, अब हम एक मोटा मोटी हम आपको जब बताते हैं कि हम 120 कैसे मैं बात कर रहा हूँ करने की। यदि हम 60 से 65 यहाँ यदि ये दोनों मिला के यदि हमको दे रहे हैं, तो हमको ये इंश्योर करना है कि 55 से 60 हमको यहाँ से आना ही है किसी हाल में। ठीक है, कोशिश करना है 60, क्योंकि 65 के अराउंड ये दोनों सब्जेक्ट से आ रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ से हमको 20 से 25 क्वेश्चन कुल मिला के 45 क्वेश्चन यदि यहाँ से आ रहे हैं, तो हमको 35 यहाँ से भी देखना है। ठीक है, तो इस तरीके से, और यहाँ से जैसे 10 से 15 क्वेश्चन एक एवरेज 8 क्वेश्चन को ले करके चलें। ठीक है, तो ये 24 क्वेश्चन यहाँ से आ गए। ठीक है, अब आप देखिए कि 60 यदि हम 60 और 35 और 24 को लेके चलते हैं तो 119 मतलब 120 का आंकड़ा लेके चलना ही पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से आएगा, और जिसका मैथ और रीजनिंग सही है वो तो और अच्छा ला सकता है। तो हमको इस तरीके से हमको प्रायोरिटी वाइज हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमने अभी तक जो बात की है आपके सामने, तो सबसे पहले तो BPSC का सिलेबस की बात किया। ठीक है, फिर सेकंड में हमने बात किया कि कुछ आंकड़ा 5 ईयर के जो आंकड़ा आते हैं उसके बारे में मैंने बात की है कि हाँ, जिससे एक आइडिया लगे कि हम किस पे ज़्यादा हमको फोकस करने की ज़रूरत है। ठीक है, फिर मैंने ये बताया कि 120 प्लस स्कोर कैसे किया जा सकता है। तो मैंने प्रायोरिटी वाइज आपको प्राथमिकता के तौर पे कैसे कैसे हमको पढ़ाई करना चाहिए वो भी मैंने बता दिया। तो हम अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें मैं कोशिश करूँगा सोर्स क्या होगा। ठीक है, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कोई भी सब्जेक्ट को हम क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये हम काफ़ी क्लियर करेंगे। ठीक है, और फिर आगे जा कर के हम मेंस को भी डिटेल में बताएंगे कैसे क्या करना है, प्रैक्टिस कहाँ से करना है। तो इस वीडियो के लिए यहीं आपके लिए
आपसे ये रिक्वेस्ट है कि यदि ये वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा भी हेल्पफुल हो, तो फिर आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और जिससे हमको मोटिवेशन भी मिलता है। आपके लिए तो 1 सेकंड लगता है, लेकिन हमको उससे मोटिवेशन मिलता है। और हम चाहते हैं कि उन लोगों के लिए जो बिगनर हैं वो अच्छे से, मैं उनके लिए थोड़ा सहयोग कर पाऊँ। और इसी इरादे से अभी यूट्यूब पे स्टार्ट किया हूँ। आगे चल के सब्जेक्ट वाइज सारा वीडियो आएगा, तो आप देखते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।